प्यारे बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 40 जो कक्षा छठी से 8वीं के लिए है और हमें 20 अगस्त 2020 को करनी है, यानी कि आज। तो देखिए इस बार इस वर्कशीट में क्या है। इस साल मैंने और मेरे भाई ने स्वतंत्रता दिवस पर पतंग उड़ाने की योजना बनाई थी, इसलिए हमने इस कार्टून के साथ दो पतंगे बनाई। हमने विशेष आकार की अपनी पतंग भी बनाई। तो देखिए ये दो बच्चे हैं जिन्होंने ये कितनी सुंदर सुंदर पतंगे बनाई हैं और अलग अलग आकार की, अलग अलग रंगों की बनाई हैं। कितनी प्यारी और कितनी सुंदर हैं। तो आप भी इस तरह से अब अपनी मनपसंद पतंग और अपने मनपसंद आकार की बनाइए। देखिए यहाँ पर आपको ये स्पेस भी प्रोवाइड किया गया जो आप अपनी कॉपी में, अपनी ड्राइंग की फाइल में उसमें बनाएंगे। तो मैं आपको बेटा एक डेमो दे के दिखा रही हूँ, आपको एक बार दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप बना सकते हैं। लेकिन आप सब अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह की बना सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कैसी बनानी है। तो आप देखिए हम एक काम करते हैं, पहले हम इस रंग को भी अपनी मर्ज़ी से बदल लेते हैं। तो देखिए कौन सा रंग है, चलिए हम जामनी ले लेते हैं। तो अब हम देखें जामनी या नीला लेते हैं, क्योंकि हम क्या चाहेंगे, डोरेमोन बनाकर देखें। तो देखिए ये है हमारी एक पतंग और इस पतंग में हमने कोई भी एक कार्टून बनाना है। तो पहले हम डोरी के लिए उसी रंग से बना देते हैं। जब डोर उसी रंग से बनाएंगे तो ये शेडिंग उस रंग से देने पर हमारे डोरेमोन के रंग में कुछ अलग अंतर नहीं दिखाई देगा। तो अब देखिए यहाँ सुंदर सुंदर क्या आ गई, दो आँखें, उसके बाद उसका बड़ा सा नाक, और फिर हम कहाँ जाएंगे, डोरेमोन का ये मुंह बनाने के लिए। और अब देखिए डोरेमोन के मुंह में हमने ये किस तरह से बनाया, ये उसकी जीभ का इम्प्रेशन। और अब हम क्या बना सकते हैं, इसके बाद हमें बनाना है उसका फेस जो सर्कल है। वेरी गुड। आप सब डोरेमोन भी देखते हैं, छोटा भीम भी देखते हैं, और डोरेमोन के पास उसका क्या है, ऊपर एक हेलीकॉप्टर भी है अगर हम वो बनाना चाहें तो, और बैम्बू कॉप्टर। अब वो बैम्बू कॉप्टर के बाद नीचे हम चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो हम इसके पेट की शेप यहाँ से देकर और हम उसके बाद छोटे छोटे हाथ भी दिखा सकते हैं, ऊपर वाले और यहाँ नीचे भी हाथ। अभी हम अपने कैमरा को साइड कर देते हैं, रिकॉर्डर को, और ये उसके नीचे वाले हाथ, और इस तरह से यहाँ आ गई हमारी डोर। तो ये हमारा हो गई डोरेमोन वाली काइट, पतंग, जो हमने डोरेमोन कार्टून को ध्यान में रखकर बनाई है। इस तरह से अगर आप चाहें तो आप सुजुका या छोटा भीम, जो आपको पसंद हो, आप उससे संबंधित बना सकते हैं। आप उनका एक बार चित्र देखिए और चित्र देखकर आप आसानी से जैसा शेप चाहेंगे वैसी ही आप आसानी से बना लेंगे। इस तरह से देखिए आप कोई भी, अब ये कौन सा बन सकता है, ये आपका शिनचैन बन सकता है। ये आप किसी भी कार्टून कैरेक्टर को जो आपको अच्छा लगता है आप वो बना सकते हैं। नोबिता का दोस्त भी बन जाता है। तो इस तरह से आप अगर चाहें तो अलग अलग कैरेक्टर्स को बनाकर, अलग अलग कार्टून्स को बनाकर अपनी पतंग तैयार कर सकते हैं। और आपको ये सुंदर सी पतंग बनानी है। अब देखिए अगर आप चाहें तो छोटा भीम भी बना सकते हैं। तो छोटा भीम बनाने के लिए क्या करना होगा, छोटा भीम बनाने के लिए हम उसके चेहरे को, आप देखिए यहाँ पर उसकी ये थोड़ी सी आपको दिखाई देती है जो आप पोनी बनाते हैं, और छोटे छोटे बच्चे तो बहुत खुश होते हैं छोटा भीम को
देखकर। तो आप छोटा भीम का अगर देखते हैं और आपको छोटा भीम पसंद है तो आप इस तरह से छोटे भीम का कैरेक्टर बना सकते हैं, जिसमें आप ये देखिए। और आप कॉपी पेन में बनाएंगे तो और भी सुंदर बनेगा, क्योंकि कॉपी पेन में तो थोड़ा बहुत अगर आपका गलत भी हो जाए तो आप आसानी से उसको हटा सकते हैं। इस तरह से ये बनाने के बाद हम इसी को अपनी काइट में अगर डाल देंगे तो हमारी छोटा भीम वाली पतंग तैयार हो जाएगी। इस तरह आप जिस भी कार्टून कैरेक्टर को चाहें उसकी, या कृष्णा जी की, जिनकी चाहें उनकी पतंग बना सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, छोटा भीम का एक लॉकेट होता है, और हम अगर इसके बाल अगर इस तरह से काले कर देंगे और आप जब अच्छे से रंग भरेंगे ना तो ये बहुत सुंदर लगेगा। और आप जानते हैं कि वो हमेशा क्या लगा के रखता है, एक तिलक लगा के रखता है। तो हम जब ये काला रंग कर लेंगे तो उसके बाद हम लाल रंग से अपना तिलक भी बना सकते हैं। तो जब हमने कुछ कुछ तो आपको ये दिखने लगेगा छोटा भीम जैसा। तो इस तरह से आप भी अपने सुंदर सुंदर पतंगे बनाइए और अपनी मैम को अपना काम पूरा करके उसके पिक्स भेजिए। I hope you enjoyed, and thank you so much, beta,